बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महफूज साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएँ? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। इंतज़ार पजोता साहब भी वापस आ गए हैं, कहाँ से आए हैं ये तो पता चलेगा। दूसरी तरफ गंडापुर की 1 माह बाद अडयाला में एंट्री हुई है, खान साहब से मुलाकात भी है और पीटीआई का 9 नवंबर को पावर शो भी है। नवंबर का महीना भी ओवरऑल किस तरह चीज़ों को फिर आगे देखते हैं? नवंबर में ये 3 तारीख से मामलात मेरे ख्याल से आपके यहाँ 3 तारीख हो गई है, तो आपको 3 तारीख से मैंने जैसे कहा था कि मामलात आपको बहुत ज़्यादा गर्म दिखेंगे और इंतज़ार समझौता का जैसे मैंने कार्ड्स में देखा था, आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि मुझे याद नहीं कौन से वीलॉग में कि इनके हालात मुझे काफ़ी ख़तरनाक दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि इनके साथ काफ़ी तशद्दुद हुआ है। तो ये तो अब अपनी ज़बानी बताएँगे। डेफ़िनेटली इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, वो मुझे कार्ड्स में दिख रहा था। आने वाले जो दिन हैं 9 नवंबर को अगर इनका जो पावर शो है, मुझे ऐसा लगता है कि 15 तारीख के बाद वाले जो भी जलसे-जुलूस होंगे, उसमें ज़्यादा कोई शिद्दत या यूँ कह सकते हैं कि उसमें कोई रिज़ल्ट वाला जलसा-जुलूस होगा। अभी तो ये बस ऐसे ही होंगे, मुझे इतना कोई ख़ास नहीं दिखता है। और 1 माह बाद अडयाला में एंट्री होती है अली अमीन गंडापुर की, हुँ, इस्लामाबाद में हुँ। जाने के बाद, तो किस तरह देखते हैं फिर आगे? अब फिर आगे गरजे बरसेंगे अली अमीन गंडापुर साहब? उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो काम ही उनका गरजना है, बरसने वाला काम नहीं है सर उनका, वो सिर्फ़ गरजते हैं बस, वो बरसने वाले बादल नहीं हैं। तो मैंने कहा था कि इनके जो आने वाला टाइम है डिफ़िकल्ट होगा तो डेफ़िनेटली इनके साथ जो भी अभी होने वाला है, वो अच्छा नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो मामलात हैं ज़्यादा खतरनाक हैं तो पीटीआई में। नवंबर में पीटीआई पार्ट जो क़यादत है, मौजूदा क़यादत है, उसके जो ग्रुप हैं, धड़ाबंदी है, वो हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगी, नज़र आना शुरू हो चुकी है। लेकिन 15 के जी, 15 तारीख के बाद आपको डेफ़िनेटली ज़्यादा नज़र आएँगे। मतलब पता खुल के पता चल जाएगा कि 2 धड़े हैं, वो ये हैं और ये वाले नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आएँ। खुल के से मुराद सर खुल के तो पता चल गया लेकिन ये है कि जो 2-3 ऐसे बंदे हैं जो अभी भी नज़र में नहीं है, वो भी शायद सामने आ जाएँगे आपके। इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर ओवरऑल बात करें अदलिया की तो 17 से 25 जज हुकूमत ने कर दिए हैं। हुकूमत चाह रही है किसी तरह भी रिलीफ ना मिले अदालतों की तरफ से भी। आईनी जो बेंच है उसके सरबराह मंसूर अली शाह सुनना है कि बनने जा रहे हैं। तो फिर कैसे हुँ, हुँ। देखते हैं आप अदलिया को महाज़राई बढ़ने का इम्कान है? सर अगर आईनी बेंच के सरबराह मंसूर अली शाह को ही बनाना था, तो फिर इतनी कहानी क्यों की? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। ये तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दाल में काला है, ये मंसूर अली शाह तो नहीं होंगे। नहीं, वो अगर बन जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। जी? चीफ जस्टिस साहब नॉमिनेट करेंगे, उसके बाद वो जो बननी है, कमेटी बननी है, कमेटी से नाम आना है ना, कमेटी और चीफ जस्टिस साहब और अपोजिशन पीटीआई के लोग भी उसमें होंगे, तो वहाँ से हुँ, नाम हुँ। आएगा और आईनी बेंच के सरबराह होंगे। तो देखते हैं सर वो किस दिन में होगा फिर मेरे ख्याल से इसमें कोई एक आधा नाम नहीं होगा 2-3 नाम होंगे जब वो 2-3 नाम हो तब हम जो है उनको कंपेयर करेंगे फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन होगा। तो हुकूमत जो अब तरमीम कर रही है, मतलब उन्होंने एक ये भी किया है कि 3 माह तक किसी को भी हिरासत में ले सकते हैं दहशतगर्दी के मामलात से, तो चीज़ों को हम्म। मज़ीद उलझा नहीं रही अपने आप को मजबूत करने के लिए? ये मजबूत तो नहीं कर रही है डेफिनेटली इनके जो आने वाले रास्ते हैं मुझे काफी ज्यादा मुश्किल दिख रहे हैं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्पेशली 15 तारीख ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 15 तारीख इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपके मामला जुलाई से स्टार्ट हुए थे जुलाई के एंड से वो अब आपको ऐसा दिखेगा कि 15 तारीख के नवंबर की उधर से मामला बिल्कुल चेंज हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और टर्न आने वाला है तो ये आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा शार्पली। अमेरिका के साजिद में साहब हैं, साजिद तारड़ साहब अपने आप को ट्रम्प का मशीर कह के पाकिस्तान टीवी में इंटरव्यू दे जाते हैं और कहते हैं कि हम्म। इमरान खान ट्रम्प की पुप्पी का बेटा है, जो ट्रम्प आके हम्म। इमरान खान को मशीर करेगा। तो सुनने में आया वो तो ट्रम्प के मशीर भी नहीं है, अपने आप को पाकिस्तान के चैनल्स को उल्लू बना के भेज जाते हैं और एक बड़ा सख्त इंटरव्यू दे जाते हैं हुकूमत के कहने पे। तो कैसे देखते हैं चीज़ों को फिर अमेरिका
के इन हालात को पाकिस्तान के हालात में? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रम्प बिजनेसमैन है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है खान से। उसने कुछ अपने वोट्स गेन करने के लिए या किसी कोई और रीजन हो सकता है उसके लिए बोल दिया इमरान खान मेरा फ्रेंड है। तो दोस्ती का मतलब ये थोड़ी है कि वो आगे निकलवाएगा। ये मामलात कुछ और चल रहे हैं सर, ये ट्रम्प के कहने पे नहीं होगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प की हुकूमत इतना लंबा अरसा सरवाइव करे, अगर वो आ भी गया तो। ये तो आपने बिल्कुल कहा है कि उनकी हुकूमत आप नहीं देखते कि लंबा अरसा सर्वाइव करे। लेकिन अडियाला में अमेरिकन की मुलाकात होती है 3 कैदियों से। अब हम्म। वो मुलाकात उन 3 कैदियों से थी या किसी और से भी थी, ये एक खबर है जो अभी तक बाहर नहीं आ रही। तो किस तरह देखते इस मुलाकात को? पर खबर तो ये तो आपको ज्यादा पता, लेकिन खान के पास डेफिनेटली बाहर की ताकत है, बाहर की सपोर्ट है। अब तो खुल के आपको नजर आना भी शुरू हो गया, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि खान के पास बाहर अमेरिका से कोई मिलने आ रहा है या कोई डील रख रहा है, क्योंकि डील तो होगी नहीं, ये तो बात पक्की है। वो यही है कि खान को ये एक बहाने से निकालना चाह रहे हैं कि खान ने डील की और ये बाहर आ गए। वो एक्चुअली उनका मकसद पीछे यही है कि किसी तरीके ये खान को बाहर निकालें और ये चैप्टर को क्लोज करें। लेकिन खान अपनी डील के हिसाब से आएगा, मुझे नहीं लगता कि वो इनकी डील के ऊपर आएगा। मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो डीलें दी जा रही है, वो कोई भी डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो डील का टाइम तो गुजर चुका है। अब जी खान साहब आप आयत के मुताबिक जो डील होगी उसके तहत आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल वो यही चाह रहे हैं कि खान साहब को क्लीन चिट मिले, और ये क्लीन चिट दे नहीं सकते क्योंकि इनको पता है कि खान जिस दिन बाहर आ गया तो बाकी सब अंदर होंगे। तो इसलिए इसीलिए इतने कानून सख्त कर रहे हैं, चीजें चेंज कर रहे हैं कि वो खान साहब बाहर आ भी जाए तो कुछ ना कर सके। जी बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फायदा नहीं है। ये चीजें इनके लिए ही आड़े आने वाली हैं, मुझे इसका कोई सर पैर नहीं दिख रहा। तो जो आने वाला वक्त है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये खान की फेवर में होगा, और इसमें दो तीन चीजें आपको बहुत नजर आएगी। पीटीआई में जो ग्रुप बंदिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ये हो रही थी, ये अब क्लियरली सबको नजर आना शुरू हो गई है। और जैसे ही शाह महमूद कुरैशी बाहर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा समझे 99% सब चीज क्लियर हो जाएगी कि कौन ये पार्टी में है, कौन गद्दारी कर रहा है, कौन नहीं चाहता है कि खान बाहर आए। तो ये कोई इतना दूर नहीं है मेरे ख्याल से। ये जो है ना अभी अब आपको जो है ना ट्रेलर काफी देख लिया, अब फिर मूवी के एंड पे पहुंच गए हैं हम लोग। तो आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी बाहर आ रहे हैं, तो शेर अफजल मुरव्वत साहब के बर्थ चार्ट को किस तरह देखते हैं? अगर वो पार्टी को लीड करे तो क्या वाकई तरीके से इमरान खान को सपोर्ट मिल सकती है? मैंने उनको ये बोला था कि शेर अफजल मुरव्वत जो हैं वो अगर जलसे जुलूस को लीड करें तब पार्टी को मतलब ये जलसे जुलूस जो है आप कह सकते हैं कि ये कोई रिजल्ट की तरफ या कोई असर अंदाज हो सकते हैं। लेकिन ये जो वो थे, क्या नाम है हमारे दूसरे साहब, मेरे ध्यान से निकल गया है, जो गंडापुर साहब, तो अलग उन्होंने तो ऑलरेडी, जी बिल्कुल, उन्होंने तो ऑलरेडी पूरी गेम खराब कर दी है ना। तो मेरे ख्याल से तो यही दिखता है मुझे कि आने वाले दिनों में शेर अफजल मुरव्वत आपको नजर आने वाले हैं पिक्चर में। सर, आज 3 नवंबर होगी, अमेरिका के इलेक्शन को बड़ी क्लोजली आप अमेरिका में हैं अभी। किसका आपके मीडिया में पलड़ा भारी है, क्या लगता है? फिलहाल तो मीडिया में ट्रम्प है, बहुत ज्यादा है। और ऐसा ही लगता है कि ये वापस वही गेम होगी एंड में। बेशक ट्रम्प जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आने वाली जो हुकूमत है वो जो मुझे लग रहा है टाइम, उसमें जो खवातीन है वो ज्यादा पिक्चर में है और कोई बड़ा ओहदा लेती हुई है। तो आई एम वेरी प्रिटी श्योर कि इसमें कमला हैरिस आने वाली है, बेशक ये जीत भी जाए ट्रम्प। मतलब ट्रंप जीत भी जाए तो कमला हैरिस आने वाली है, तो कहानी फिर समझ नहीं आ रही। मतलब ये तो वही बात होगी, पीटीआई जीत गई, हुकूमत शहबाज शरीफ को मिल गई। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, ऐसे ही हालात होंगे जो मुझे एज पर रीडिंग दिख रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं, बाकी दो तीन ही दिन है, आपको नजर आ जाएगा रिजल्ट जो भी है। लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ट्रम्प जीत के भी हार जाएगा। ये हालात फिर बहुत खराब हो जाएंगे कि ट्रंप जीत के भी हार जाएगा, तो अमेरिका ऐसे हालात को बर्दाश्त कर लेगा? पाकिस्तान में चलो जिस तरह भी थे, आपने हालात को कंट्रोल करके बर्दाश्त कर लिए।
सर यहाँ पे भी हालात खराब तो हैं, किसने कहा खराब नहीं है, लेकिन वो ये है कि ओवरऑल वर्ल्ड में नजर नहीं आते, लेकिन आने वाले दिनों में इधर भी काफी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो ये तो आपके सामने आने वाले दिनों में पता चलेगा आपको भी। क्या ट्रंप को हरा के हुकूमत किसी और को दे के ट्रंप के हामी इसको बर्दाश्त कर लेंगे? अमेरिका से ये चीज बर्दाश्त हो पाएगी? ये बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन इसमें भी बड़ी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट है सर, और जब बड़ी ताकतें इन्वॉल्व होती हैं तो फिर वो जो भी आता है वो कुचला जाता है। आपके सामने खान साहब की मिसाल है। तो मुझे लगता है कि इधर भी बैरूनी ताकतों का और बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है इधर। मतलब आज आपने बहुत बड़ी पेशन गोई कर दिया कि ट्रंप जीतते हुए भी आपको हारते हुए नजर आ रहे हैं। जी लेकिन बिल्कुल। अगर अगर किस्मत का पलड़ा भारी हुआ तो फिर ट्रंप साहब आगे तो फिर हालात का रुख बदल सकता है। जी, हालात का रुख तो मुझे ये ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाले दिन होंगे वो अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट आएगा वो संभाल नहीं पाएगा, जो भी आएगा। लेकिन जो इस वक्त जो मुझे लग रहा है उसमें यही है कि अगर फॉर इंस्टेंस 1% चांस है, क्योंकि ये रीडिंग है, गलत हो सकती है, अगर ट्रम्प आ भी जाता है तो वो इतना ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर पाएगा। सर थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज मैं काफ़ी दे चुका हूँ कि जब भी आप किसी शादी के लिए, बंधन के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप कोशिश करें कि अपने हॉरोस्कोप को मैच करवाएं, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग का आपका प्रोसेस है। तो ये 2-4 दिन की बात नहीं है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आप कोशिश करके इनको मैच करवा लेंगे तो इसमें आपका ही भला होगा। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।